बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से मौजूद हैं जी अपने लोगों के दरमियान में। रेलवे मुलाजमीन है, पिछले 2 से 3 महीने हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको अभी तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी। 40,000 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली और इसी सिलसिले में ये तमाम लोग जो हैं वो डीएस रेलवे ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। सिर्फ 20,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको अभी तक तनख्वाहें अदा हो सकी हैं, लेकिन 40,000 मुलाजमीन अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको तनख्वाहें मिल जाएं, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो महंगाई है, अच्छे खासे लोग भी परेशान होकर रह गए हैं। और सरकारी मुलाजमीन हो, प्राइवेट मुलाजमीन हो, तनख्वाह मिलती है तो ही घर का सिस्टम चलता है, तो ही घर का सर्कल चलता है। अगर एक महीना भी तनख्वाह नहीं मिलती तो या फिर लोग उधार लेते हैं या फिर जो थोड़ी बहुत बचत होती है वो खर्च करते हैं। इस सूरत हाल में रोड्स पर निकलना अपने मुतालिबात के लिए, और जब मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो फिर सरकारी इदारा होने के बावजूद पाकिस्तान रेलवे की जानिब से इनको तनख्वाहें क्यों अदा नहीं की जा रही। अभी तक इनकी किससे बात हुई है, किससे मुज़ाकरात हुए हैं या फिर एहतजाज, ये दायरा कार मज़ीद बढ़ेगा, इनकी सुन ली जाएगी। आज के प्रोग्राम में मुलाजमीन की आवाज़ ही बुलंद करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। पाकिस्तान रेलवे में क्या स्केल? मेरा 7वां स्केल है। मैं फिटर हूँ, स्किल्ड फिटर हूँ, शॉप में काम करता हूँ। और 7वां स्केल है? जी जी। कितनी देर से तनख्वाह नहीं मिली? काफ़ी दिन हो गए हैं और अब ज़ाहिर तनख्वाह पहली तारीख आ गई है और ज़ाहिर बच्चों की फ़ीसें देनी है और घर के बिल आए हुए हैं और ज़ाहिर राशन लाना है, तो पैसे होंगे तो लाएंगे। घर जाते हैं, घर वाले पैसे मांगते हैं, तो परेशानी तो है। अब इसमें क्या करें हम? तनख्वाह के बगैर गुजारा कैसे? नहीं हो रहा ना गुजारा, इसलिए तो इधर जमा हुए हैं, इधर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी इंतज़ामिया को पता चले कि इन लोगों का भी कुछ सोचना है। इनको पैसे देंगे तो ये अपना घर चलाएंगे, काम पे आएंगे। हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, किराया लगाएंगे तो काम पे आएंगे ना, और काम पे ना आए तो फिर मसला है। ये प्रॉब्लम्स है हमारे साथ। इनको तनख्वाहें मिल क्यों नहीं रही? ये तो हमें भी नहीं पता, मगर नहीं दे रहे और ये काफ़ी देर से ये मसला चल रहा है। मगर अब ये मसला हल होना चाहिए, मज़दूरों का ख्याल करना चाहिए। लोगों को, बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे चलाएंगे अपना निज़ाम घर का? बिल कट रहे हैं लोगों के और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, वो भी नहीं मिल रही। तो हम क्या करें? हमें तो खुद समझ नहीं आ रही। घर जाने को दिल नहीं करता, रात को कैसे सोएं? भूखे सोने तो नींद नहीं आती, तो बहुत परेशानी है हमारे लिए ये। क्या हाल भाई जी? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं आप? हम रेलवे में LDC हैं, बिल क्लर्क। कौन सा स्केल? मेरा 11 स्केल है, 11 स्केल। 11वां स्केल है आप? जी 11। आपको कब से तनख्वाह नहीं मिली? हमें 1 महीने से नहीं मिल रही सर, दूसरा महीना मंथ स्टार्ट हो गया। पिछले महीने की नहीं मिली और ये दूसरा महीना शुरू हो गया जी। भाई जी, तनख्वाह के बगैर कैसे पूरा महीना गुजारा आपने? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। घरों में सब पूछते हैं सैलरी क्यों नहीं आई, हम कह देते हैं कि अभी तक नहीं आई। इधर पूछते हैं तो कहते हैं जी चले गए हैं, चेक चले गए हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची हमें तक। हमारे अकाउंटों में भी ट्रांसफ़र सैलरी नहीं हुई जी। अफसरान से कोई बात हुई है पहले कि तनख्वाहें क्यों नहीं आ रही, प्रॉब्लम कहाँ पर है? उनका यही कहना है कि जब रेलवे की जो इनकम होगी आपसे पे उसको मिलेगी। और उससे पहले शेख रशीद साहब जब मिनिस्टर थे, उससे पहले हमारी तनख्वाहें फाइनेंस डिवीज़न से आती थी। जिस तरह तमाम वफाकी से तनख्वाहें जो हैं AGPR से आती हैं, उस तरह आया करती थी। लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा था रेल जो कमाएगी सैलरी उससे मिलेगी। तो जब कोरोना में ट्रेन बंद हुई हैं, उसके बाद मुकम्मल ट्रेन बहाल नहीं हुई अभी तक, कोचेज़ की शॉर्टेज की वजह से, जिसकी वजह से वो कहते हैं फाइनेंस जो है हमारे पास कोई पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। उसकी वजह से हमें अभी तक 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। भाई जी, रेलवे खसारे में जा रही है इसलिए आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, यही बात? इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह ही। कहते हैं जी स्टेट बैंक से हमें पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है रेल के पास देने के लिए सैलरियाँ। जो रेलवे की इनकम हुआ करेगी बस उसी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहते हैं हम लोग आपको सैलरी। तो जिस तरह इनकम आएगी उस तरह आपको सैलरी मिलेगी। अगर रेलवे बंद होगी तो आप लोगों के लिए अपने लिए मसले मसाइल हैं, तो अब एहतजाज ही कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। भाई, सैलरी के बगैर घर कैसे चल रहे हैं आप लोगों? मैडम बस क्या आपसे डिस्कस करें, बस गुजारे कर रहे हैं। बहुत मुश्किलात हैं, 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि चलें कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारी को मदद करे और हमारी तनख्वाहें रिलीज़ कर दें। आप क्या करते? मैं रेलवे में गैंगमैन हूँ, तो हमारी तनख्वाह मिले को तकरीबन 20 दिन हो गया, हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली।
हम बहुत मजबूत हैं। जिनको पैसे दे रहे हैं दुकान वालों के, दूध वालों के, जिन जिनके हमने पैसे दे रहे हैं वो हमारे पीछे पीछे फिर रहे हैं और हमें इतना मजबूर किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी नहीं, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम हम रोटी नहीं खाते। हम इतने मजबूर हैं। मैं अपने मज़दूरों को ये दावा देना चाहता हूँ कि इलामा इकबाल का शेर है कि तमाम मज़दूर नेक हो जाओ और एक हो जाओ। जब हम एक हो जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला हमारे किसी मुल्क हमें कोई रोक नहीं सकता और हमें इंशाअल्लाह ताला तनख्वाहें बर वक्त मिल सकती हैं। अगर ये हम ये मुतालबा कि अफसरों के लिए पैसे हैं, एक मजदूर लेबर के लिए पैसे नहीं, कितने अफसोस की बात। इनके जो पैसा है वो इनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। बड़े अफसोस की बात है ना। हमारा हक जो हमें मिलना चाहिए और हमें तनख्वाहें बर वक्त मिलनी चाहिए। मेहरबानी होगी, हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे। हम भी यही कहना चाहते हैं कि 2 महीने हो गए हैं तनख्वाह नहीं हमें मिल रही, तो 4 साल हो गए हमें इधर काम करते हुए गैंगमैन है। हम ये देखो हमारे हाथ, हमारे दवाई लेने के लिए पैसे नहीं आया, किराया 200 रुपये का पेट्रोल लगता है, अब 330 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो हमारे पास पैसे नहीं। आप बहुत औखा सौखा हो गया, यार दोस्त के भाइयों से मांग के आके इधर का अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनको हमारा साथ कोई भी नहीं आया, तो हमें बहुत जलील हो गए। हम इतना ज़्यादा जलील हो गए इसमें रह के, अब बाहर भी नहीं हम कर सकते कि हमारा यही अब डर गया पर हमें नहीं कुछ सही मिल रहा। तो लिहाजा यही है कि हमें तनख्वाहें मिली जाए टाइम सर, तो हमारा काम चले, बत्ती बिल का भी काम चले और घर का भी, खाने पीने का भी काम चले। अब दुकान वालों ने भी बंद कर दिया कि कह रहे आपकी तनख्वाहें तो आ नहीं रही, दूसरा महीना हो गया, तो हम आपके कहाँ से दें सौदा, तो उधार सामान भी नहीं मिलता। नहीं मिल रहा। तो कह रहे पैसे दोगे तो आपको सौदा मिलेगा, हमने कहाँ से लेके आना है, पैसे हमें चाहिए। अब दूध है, दूध भी 150 रुपये किलो है, 220 रुपये की गड़वी मिल रही है, तो नहीं काम चल रहा है इस तरह, बहुत निज़ाम ख़राब है। 4 साल से ये चल रहा है कि टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर भी तनख्वाह भी अब कितनी 3 तारीख होगी, 15 तारीख को हमें तनख्वाह मिलती हैं, अब देखो तनख्वाह कितना टाइम हो गया तनख्वाह का, तो नहीं मिल रही। फ़कीरों से भी भैड़ा हाल हो गया हमारा, मांगने भी मजबूर हैं कि हम किधर जाएँ। अब मुलाजमत पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम हम कर रहे हैं, काम रोज़ आ रहे हैं, पर तनख्वाह नहीं मिल रही हमें, ये बड़ी परेशानी लगी हुई है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बस ना गुजारा भी नहीं ना हो रहा कोई और कोई ज़रिया हो कोई काम का, कोई बाहर भी कोई दिहाड़ी जो जाते हैं वो भी कहता है भाई काम नहीं है, किधर हम आपको लगाएं, तो बड़ी परेशानी बनी हुई है हमारी। भाई जी तनख्वाहें नहीं मिलती तो घर कैसे चलते हैं आप भाई? ये अफसर बाला क्या जाने कि घर कैसे चलाना होता है। इनके पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं क्योंकि उन्होंने माल इकट्ठा करके रखा हुआ होता है। गरीब आदमी के पास तो सिर्फ तनख्वाह का ही गुजारा होता है, इससे उन्होंने गुजारा करना होता है। तो बस उनको क्या पता, उनकी तनख्वाह तो टाइम से आ जाती हैं। गरीब की तनख्वाह तो गरीब ने इस्तेमाल करनी होती है, उसे पता है कि इसे इस्तेमाल करनी है और क्या करना है, तो वो कभी उधार भी नहीं मिल रहा। ना बिजली का हालात तो ऐसे है, एक महीना 5000 बिल आए तो अगले महीने 15000 आ जाता है। तो एक दिन भी वापडा वाले नहीं तखीर का सहारा लेते भी, अब बिल नहीं अदा हुआ तो चलो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, वो बिल का मीटर काट लेते हैं। तो गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, मजबूर है, धक्के खा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकते। काम करने के लिए हमें बहुत सारे अफसरों की धमकियाँ आती हैं, ऐसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन तनख्वाह के मामले में वो कहते हैं हमें बेबस से हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता, हमारे पास में नहीं है। अब भाई जी एहतजाज का फ़ायदा होगा, तनख्वाहें मिल जाएंगी? इसका कोई पता नहीं है क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे एहतजाज भी होता है, सब कुछ होता है। मेरी 15 तारीख की तनख्वाह बनती है, लेकिन मेरी टांग, मैं काम करते हुए खंबे से गिरा हूँ नीचे, टांग मेरी टूट गई है। मैं फिर भी आया हूँ यहाँ पे, किस लिए आया हूँ कि चलो कि तनख्वाह का बन जाए। मेरे बच्चे स्कूल से आज वापस आए, किस लिए आए हैं कि जी उन्होंने कहा फीस लेके आओ। घर में आटा नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, किसके आगे रोएं। किराए पे रहते हैं हम लोग, किराए, बिल, खर्चे। किराए वाले कह रहे कि भाई हमें किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। क्या करें, किस तरफ जाएं, किसको कहें? कैसे है सर? बस ये आज का जो एहतजाज हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मुलाजमीन को तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही, और ये तकरीबन 18 माह से ऐसा ही चल रहा है। 2 माह के बाद, कभी 3 माह के बाद तनख्वाह मिल रही है, अभी 2 माह की तनख्वाहें लोगों को नहीं मिली। तो इसलिए आज तो ये एहतजाज कर रहे हैं और कल फिर ये कोई ना कोई हंगामा हो जाएगा, फिर गाड़ियाँ रोक देंगे और आवाम को भी परेशानी होगी, महकमा भी डूबेगा। तो हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेलवे को एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज दे, ताकि जैसे तमाम जो है वो मामलात और पिछले हमारे बकायाजात क्लियर हो जाएँ। इस तरह इन्होंने बेवा औरतों के, यतीम बच्चों के बेशुमार 12 अरब रुपए के करीब इन्होंने देना है,
जो अभी तक नहीं दिया। जो लोग 2-3 साल से रिटायर हुए हैं उनके वाजबात नहीं दिए इन्होंने, ना किसी को ग्रेजुएटी दी है, ना इनकैशमेंट दी है। जीपी फंड अपना होता है वो भी नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा जुल्म है मज़दूरों के साथ। तो मज़दूर इंशाल्लाह आज एहतजाज पे हैं और कल कोई और काम करेंगे। 1.5 साल हो गया, आप बता रहे हैं कि सिस्टम इसी डेढ़ तरह साल से ये सिलसिला ऐसे चल रहा है, कभी 1 माह के बाद, कभी 2 माह के बाद तनख्वाह मिल रही है। अब ये 2 माह से ज़्यादा पीरियड हो गया, तनख्वाह लोगों को अभी तक नहीं मिली। कौन से स्केल से लेके कौन से स्केल तक ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मुलाजमीन को, या सारे मुलाजमीन को? इस माह तो इन्होंने जो ए टूर हमारा होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है। इस मरतबा तो इन्होंने ए टूर वालों को भी अभी तनख्वाह दी है 25-30 दिन लेट, और बी टूर वाले, सी वाले, डी वाले वो सारे अभी रहते हैं। ए वालों को तकरीबन उनकी तनख्वाह कितनी होती है, कितने लगभग होती है? उसमें मुख्तलिफ स्केल के लोग होते हैं, 1 नंबर स्केल से लेके 22 नंबर स्केल तक मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं। हाँ जी। तो बी में इस तरह हमारी जो तनख्वाह है ना पूरा महीना चलती रहती है। पहले ए टूर होता है, वो पहली तारीख को तनख्वाह वाले होते हैं। फिर बी टूर होता है, वो 5 तारीख तक होता है। फिर सी टूर होता है 10 तक, फिर 15 तक, इस तरह। और उसके बाद फिर डी टूर आता है, वो जो हमारे लेबर के लोग होते हैं जिनमें पेट्रोलर वगैरह आते हैं, वो उनकी तनख्वाह होती है। उनको तो 2-2, 3-3 माह वैसे ही हो गए नहीं मिली तनख्वाह बेचारों को। 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा ये छोटे मुलाजिम? ये जुल्म की ये इंतहा है कि ये कानून फितरत भी है, कानून कुदरत भी है कि, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान के मज़दूर को उसकी मज़दूरी, उसका पसीना खुश्क होने के ज़रिए। अब यहाँ तो मज़दूरी मांगते मांगते पसीना आ गया है, एक काम करके पसीना आया है और एक मज़दूरी मांगते मांगते पसीना आ गया है। और ये जुल्म की इंतहा जो है ये अपने उरूज को पहुँच चुकी है। और ये सारे के सारे लोग जो है, एक होता है मायूसी का, मायूसी जब फैल जाती है उस वक़्त तमाम की तमाम जो हैं वो हदें पार हो जाती हैं। और वो इकबाल ने कहा है ना कि ग़ुलामी से बतर है बेयकीनी, और अल्लाह ताला ने मायूसी को वैसे ही गुनाह और कुफ्र करार दिया है। अब ये उस कुफ्र की हद तक ले आए हैं लोगों को कि ये मायूस हों, परेशान हों और कोई दूसरा जो है वो तरीका इख्तियार करें जो इनकी बसात में नहीं रहेगा, ना इनके जो है वो उसमें हदूद में रहेगा। अफसरान से बात हुई है किसी अफसरान से, क्या कहना है? देखिए जी, ऑफिसर जो है ना, जिस तरह बता रहे थे पहले मलिक साहब कि ए टूर वाले जो है ना, वो उन्हें तनख्वाह उन्हें भी आज भी नहीं मिली हुई। जिनको फर्स्ट को मिलनी थी उन्हें तनख्वाह नहीं मिली अभी तक, ठीक है। लेकिन ये कैटेगरीज है ना, उनके तो वो वसाइल हैं कि वो उसको जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। अब मज़दूर जिसने तनख्वाह लेनी है, अपने बाल बच्चों को जाके पालना है, आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा किसी भी किराए के मकान में रह रहा है, उसको वापडा का मीटर लगा हुआ है, तनख्वाह मिली नहीं है, उसका बिल आ गया है। बिल के बाद एक जुल्म ये होता है कि आफ्टर ड्यू डेट पे भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार जो है ना वो लग जाता है लोगों का। अच्छा, वो आफ्टर ड्यू डेट जब नहीं देते, अगले महीने वो मीटर काटने आ जाते हैं। जब मीटर काटते हैं तो नए एक चार्जेस होते हैं। अब उन्हें ये तो नहीं पता कि इसको तो पिछले महीने की तनख्वाह नहीं मिली, आप आइंदा क्या देगा। तो ये सारे के सारे मसाइल हैं जो सारे मज़दूर को घेरे में लिए हुए हैं। तो यही सारे मुतालबात हैं, इसीलिए ये पूरी लाहौर डिवीज़न के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और ये देख लें आप, एक जम्मे गफ़ीर है जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। आपको क्या हो गया भाई? मैं वाशिंगलैंड में काम करता हूँ, लाहौर वाशिंगलैंड में। तो मैं उधर गिर गया था पेट से और मेरे हाथ में चोट लग गई है। तो 4-4 माह हो गए हैं, सैलरी नहीं दे रही है अफसरान। हम क्या करें, ट्रेन के जो काम करते हैं वो जो है ना, हमें पैसे जो है ना तनख्वाह नहीं मिल रही। तो हम किधर जाएं, किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल इतने आ जाते हैं तो किधर जाएं। ये 4 माह हो गए हैं, तनख्वाह नहीं मिली हम लोगों को। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिले। ये बाई TL है, मुलाजिम है, इनको सैलरी कच्चे मुलाजिम गिरा, इसकी बाजू टूट गई है। तो कोई हमारे जो महकमा कोई बेनिफिट नहीं है हमें। हम छुट्टी करते हैं तो हमारी जो है ना वो दिहाड़ी काट लेते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है हमें। तनख्वाह अभी 4 माह से नहीं मिल रही। आप दिहाड़ीदार तबका हो, जितना काम करोगे उतने वेजेस। मैं आपको बताता हूँ, ये TL जो होता है ना, ये मसलन डेली बेस पे होता है।
और चाहे डेली वेज पे है चाहे रेगुलर है, जब काम किया है तनख्वाह तो चाहिए। 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे, 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, ये बेचारे लगे हुए हैं। हम तो खुद परेशान हैं कि बेचारे गुजारा कैसे कर रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सुई गैस का बिल दे रहे हैं, अपने बच्चों की फीसें दे रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं? ये तो रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए ना कि इनके ऊपर भी कोई शफकत का हाथ रखे। चलो ये इनका हक है, इनको बुनियादी तनख्वाह जो है महीने का महीने दी जाए। हमें खुद हम रेगुलर हैं, हमें 2 महीने सैलरी नहीं दी जा रही। हमारे बच्चों को जो है ना वो स्कूल से परेशानी होती है, उनकी इंसल्ट होती है। जब स्कूल जाते हैं उनसे मैडम पूछती है कि आपकी फ़ीस, वो कहती हैं जी हमें तनख्वाह नहीं मिली। ऐसे ही हम घर जाते हैं, हमारे घर वाले माँ पूछती है बेटा तनख्वाह मिली जी? नहीं मिली। मेरी दवाई, तो ये बड़े मसाइल हैं हमारे लिए। 2 3 महीने में सैलरी नहीं मिल रही। ये रेलवे इंतज़ामिया को फिल फॉर एक पैकेज दिया जाए रेलवे के लिए, जो हमारे लिए ये मुश्किलात जो हैं रेलवे एम्प्लॉई के लिए उनको ख़त्म की जाए। जैसे दूसरे मुलाजमों को, जैसे ये सुई गैस वाले हैं, PTCL है, ये वापडा है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल है, उनकी कहाँ से अर्निंग है? हमारी तो अर्निंग है, हमारे रेलवे की अर्निंग है, हम कमा के दे रहे हैं और हमें महीने का महीने सैलरी नहीं मिल रही। ये हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ऊपर तक और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म की जाए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, रेलवे मुलाजमों की तरफ देखें। वो 4 महीने से सैलरी से महरूम है और आप लोग जैशी करते फिरे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर नोटिस लें। आप छोटी छोटी बातों पे नोटिस लेते हैं, ये क्या अल्लाह की मखलूक नहीं है? इसके ऊपर नोटिस लें। भाई जी एहतजाज का होगा फ़ायदा, क्या लगता है मिल जाएंगे? फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद अल्लाह हमारी सुन ले मुलाजिमों की। ये बच्चा बेचारा गिरा है, अब ये एक छुट्टी करेगा तो अफसरान बाला की तरफ से इसको डराया धमकाया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 3 छुट्टियां करेंगे तो इसको फारिग कर दिया जाएगा। फिर अफसरान पैसे लेके मिली भगत से नया इसकी जगह पे भर्ती कर लेंगे। लेकिन इसका क्या कसूर है? मुझे ये बताया जाए, इस बच्चे का क्या कसूर है? एक तो उसने अपनी बाजू तोड़वाई काम करते हुए, एक उसको आप डराते हो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, निकाल दिया जाएगा। इस बच्चे का क्या कसूर है? हम तो फिर रेगुलर हैं, अल्लाह कभी ना कभी तो हमें दे ही देगा। लेकिन इसका हमें ज़्यादा इन लोगों की टेंशन है। ये बेचारा मकान किराए का है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। घरों में अगर तनख्वाह 1-2 महीने नहीं मिलती तो इतनी बचत, इतनी सेविंग, इतने पैसे होते हैं आप लोगों के पास के ना मिले तो चलो गुजारा दाल रोटी चलती रहे? मैडम अगर सेविंग हो तो शायद इधर कोई ना आता। इधर किसी के पास सेविंग नहीं है तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं ना। अब तो दुकानदार उधार देने पे भी डर रहा है कि कहाँ से तनख्वाह तो मिलेगी नहीं। हालात जिस तरह के इन्होंने बना दिए हैं, कोई दुकानदार 50 रुपये से ऊपर चीज़ देने पे रजामंद नहीं है उधार। इसलिए मेरी अफसरान बाला से गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी तनख्वाह बाद में लें, पहले मज़दूरों की तनख्वाह दी जाए। नाज़रीन, मुलाजमीन की राय, मुतालिबात आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और रेल मुलाजमीन से बात करते हैं, उनके भी मसाइल जानते हैं। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एहतजाज कर रहे हैं, कोई एहतजाज के अलावा भी रास्ता हो सकता था? कोई अफसरान से बात हुई? किससे बात हुई? क्या मुज़ाकरात हुए कि आखिर तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही और हल क्या है? मैडम देखें, पुरअमन एहतजाज तो हर बंदे का हक है। आज भी हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, सिर्फ इंतज़ामिया को नोट करवा रहे हैं कि कम से कम 1 महीने से ऊपर हो चला है, आप तनख्वाहें दें। देखें इस वक्त सर्वाइवल वैसे ही मुश्किल हो चुका है, जो मुल्क के हालात हो चुके हैं, GDP ग्रोथ रेट तबाह हो चुका है, मईशत बर्बाद हो चुकी है। तो जो थोड़ी बहुत रही सही कसर है, मुलाजमीन को तो एक ही सहारा होता है कि उन्होंने तनख्वाह पर अपने घर का चूल्हा जलाना होता है। अगर वो भी इन टाइम उनको नहीं मिलती तो मुझे बताएं उनके पास ऑप्शन क्या है। अभी हम ट्रेन ड्राइवर्स हैं, हमने ट्रेनों पे जाना होता है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, और वहाँ हमारे खाने का इंतज़ाम कोई सरकारी नहीं होता, हमने अपनी जेब से करना होता है। अब जेब में कुछ होगा तो हम खाएंगे, पीछे 2 दिन के 3 दिन के लिए बच्चों के लिए राशन छोड़ के जाएं, फिर उधर जाके खुद भी बाहर बाज़ार से खाएं। तो मुझे बताएं, जब तनख्वाह ही नहीं मिलेगी हम सर्वाइवल कैसे? हमारे पीछे 2000 बंदे की जिम्मेदारी है। कम से कम हम मेंटली फ्रेश होंगे तो ट्रेन चला सकेंगे। एक बंदा खुद ही मुआशी सोच में उसको पीछे की फ़िक्र पड़ी है, वो ट्रेन चलाते हुए अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट कर दे,
तो मतलब रियासत माँ की तरह होती है, उसने हमारा ख्याल रखना है। हमने पीछे यकीन करें, हम जब ट्रेन चलाने के लिए इंजन पे बैठते हैं, हमारे ज़हन में पिछले 2000 मुसाफिर की जान का ख्याल होता है। दुआ पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के हम ट्रेन शुरू करते हैं कि या अल्लाह हिफाजत से लेके जाना। लेकिन हमारे मुआशी हालात वो हो चुके हैं कि हम मेंटली तौर पे या चला ट्रेन रहे होते हैं, मेंटली हमें घर की फिक्र होती है। तो अब हमारा कितने सालों से हैं पाकिस्तान रेलवे में आप? जी मैं 20 साल सर्विस हो 20 साल हो गए हैं। 20 सालों में यही मसाइल इसी तरह था या अब? नहीं मैडम, 20 साल से ये नहीं है, ये पिछले कोई चंद माह से लगातार ताखीर का शिकार हो रही हैं तनख्वाहें। बेहतरीन सिस्टम चल रहा था, हमें नहीं पता यकदम ऐसा कौन सा आफत आ पड़ी है कि इन्होंने तनख्वाहें ब्लॉक करके रख दी। आप क्या करते चचा? मैं मेट हूँ, गैंगमैन। आपको भी कब से तनख्वाह नहीं मिली? 1.5 महीना हो गया नहीं तनख्वाह मिली। कितनी तनख्वाह? तनख्वाह है कुछ 40,000। 40,000 और वो भी नहीं मिल रहा, तो फिर घर सिस्टम कैसे? यही दुकानों पे उधार लेकर खाते हैं, और क्या करना है। दुकानों वालों भी नहीं उधार देते, वही कहते कब आएगा पैसे, आपकी तनख्वाह तो आई नहीं। भाई जी, घर मुलाजमीन के, छोटे मुलाजमीन सारे मुश्किल निज़ाम है। इतने माली हालात रेलवे के पीपल पार्टी हुकूमत में नहीं हुए थे, तो जब तो बहुत ज़्यादा हुकूमत लॉस में थी। अब तो ये हुकूमत फिर बेहतरीन कारगर पे है, पर अब ये तनख्वाही देने के ये नाम ले ही नहीं रहे हैं। ये तो जितने भी है ना अफसर, हेडक्वार्टर में जितने भी अफसर बैठे, सब अपना पेट भर रहे, सब अपना पेट भर रहे हैं। मजदूरों का उनका ख्याल नहीं, बस वो आवाज़ सुनते ओके की, ओके के अलावा वो कोई आवाज़ सुनते नहीं है। जितनी लोकल परचेज़ का माल है, जितना लोकल परचेज़ हो रही है, सब ये अफसर खा रहे हैं। मजदूरों को जो 1 नंबर चीज़ आ रही है, वो 10 नंबर चीज़ आ रही है। वो पैसे कहाँ जाने? ठेकेदार खा रहे। ठेकेदार जो निज़ाम है ये बहुत काम है। करप्शन बहुत ज़्यादा है जी। 100 वाली चीज़ 1000 रुपये में मिल रही रेलवे को, 100 रुपये वाली चीज़ रेलवे को 1000 रुपये में मिल रही, वो कौन खा रहा है? ऑडिट करने वाले अफसरान कहाँ हैं जो मार्केट चेक करेंगे? सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। ये पेट है ना, ये उनका जहन्नम बना हुआ है, बस सब खा रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मजदूर बेचारा सड़क पे निकला हुआ है, कहते हैं ओके की आवाज़ आनी चाहिए, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और आप जैसे भाई सड़कों पे निकले हुए हैं, सिर्फ क्या करें? बच्चों को भी तो देखना है कि बच्चों को मार दें। बच्चों को मारा तो नहीं ना जाता है, ठीक है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो करेंगे। कोई चोरियाँ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या मजबूरियाँ बन गई है, लोगों की मजबूरियाँ बन गई। अभी हाल ही में पेशावर से एक बंदा चोरी करते पकड़ा गया है, उसको DS ने निकाल दिया है। क्या कि उसको 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी, वो क्या करता है? मजबूर हो गया ना। बच्चे जब कहते हैं ले आओ भी अब्बा जी ले आओ पैसे, तो वो बुढ़ी कहती ले भी पैसे दे, तो क्या करेगा? वो मजबूर हो गया। आप रेगुलर हैं या डेली वेजर? रेगुलर हूँ मैं। रेगुलर है। कौन सा स्केल है भाई का? मेरा 6ठा स्केल अभी हुआ है। 6ठा स्केल अब हुआ है। और कितने सालों से रेलवे में? मुझे 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए हैं आपको। मुझे भाई ये बताएं कि छोटे मुलाजमीन को तनख्वाहों का ना मिलना, बड़ों को मिल रही है या फिर सबको यही हालात? जो बड़े लेवल के अफसर है ना, उनको तनख्वाह नहीं भी मिलेगी, उनका सिस्टम चल रहा है, उनको तनख्वाह मिलने की कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं है। क्यों? उनको लोकल परचेज से माल आ रहा है। ये जितने ठेकेदार है ना, सब कमीशनें देते हैं, मंथलियाँ देते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। समझ आई क्या नहीं? हमने क्या कहना है? कुछ भी नहीं। हमने तो तनख्वाह लेनी है, ड्यूटी करनी है, घर चले जाना। हमारा कोई इस चीज़ से कोई लेन देन ही नहीं। ये जितने अफसर हैं ना, ये सब मिले जुले हैं। क्या हाल है सर? शुक्र। क्या करते? मैं हेड कर। तनख्वाहें आपको भी नहीं मिल रही? जी, तनख्वाहें आपको भी नहीं मिल रही? अभी तक नहीं मिली जी। यकम की सैलरी होती है हमारी, और अभी तक इसका पता ही कोई नहीं कब तक मिले। वैसे ऑलमोस्ट मेरी 34 साल की सर्विस है, 34 ईयर हो गए मुझे। हमारी 29 को 30 को सैलरी आ जाती थी, लेकिन ये पिछले माह भी अभी 16 तारीख को मिली है, और अभी तक तो पता ही नहीं कब मिली। अब 3 क्या हो गया? मुलाजमीन का क्या कसूर है? समझ से बाहर है जी। हर चीज़ रेल भी हमारी चल रही है, काम सारे हो रहे हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही। इस समय से बारे परेशान हैं। बच्चों की फीसें देनी होती हैं, घर के किराए देने होते हैं, महंगाई ऊपर इतनी आ गई है कि समझ लें कि ये सिर्फ हमने ये सवेर पोशी है, जेब में पैसा है कि नहीं ये हमें पता है। अब सैलरी में हमारा सारा बजट चलता है, सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? अब दुकान के पास उधार लेने चले हैं तो वो भी आगे से जॉब दे देते हैं, क्या करेंगे?
दूसरे नंबर पे ये है कि हम और छोटा मोटा काम कर नहीं सकते, एक सीट ऐसे पे बैठ गए हैं कि हम रेडी नहीं लगा सकते बाहर जाके या किसी से भीख नहीं मांग सकते। मजबूरी है कि यही इनसे कौमा वाला से है कि हमारे भी कोई रहम करें। हम काम अपना पूरा करते हैं, पूरा ड्यूटी देते हैं, तो उसके बाद सैलरी क्यों नहीं है वजह के? बड़ी परेशानी है हमारी। ये जितने मजदूर भाई हैं सारे हमारे, हम तो सिर्फ टेबल बैठ के काम कर रहे हैं ना, ये फिजिकली काम करते हैं, ये लाइनों पे काम करते हैं, तो इनका ये हाल हमारा तो क्या होगा? ये बेचारे पहले स्केल में, दूसरे स्केल में, हम सिर्फ सुपर स्केल में काम कर रहे हैं, हमारी हैंडसम सैलरी है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो ये बाकी लोग कैसे करें? बहुत बड़ी 16वें स्केल वालों का भी गुजारा मुश्किल है, कोई बचत नहीं है, कोई हालात घर के चलाने मुश्किल हो गए। बिल्कुल बचत नहीं है जी, बिल्कुल बचत नहीं है। मैं अभी आपको मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि मेरी बच्ची की शादी है, मैंने आज अपनी गाड़ी करने के लिए आई है, मैं भी आपको चेक करा सकता हूँ। मैंने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी रखी हुई है, 12वें महीने में बच्ची की शादी है, मैं गाड़ी लगाई है सेल में। अगर हमारी कुछ सेविंग हो, कोई बचत हो, तो हमें ये चीज़ें सेल करने की क्या जरूरत है? मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मैं बाइक चला नहीं सकता, मेरे बाईपास हुआ है मेरा। मैंने अपने ऑफिस आने जाने के लिए कन्वेंस रखी है। आज मजबूरी ये है कि हमारे पास पीछे आई कुछ नहीं, बच्ची की शादी करनी है, अपना GPF निकलवाने के लिए आए हैं। हालांकि मैं मेडिकल लीव पे हूँ, मैं अपना GPF निकलवाने आया हूँ, वहाँ से पैसे मिल जाएँ, गाड़ी सेल करें, मैं बच्ची की शादी करनी, सेविंग है कोई नहीं। लेकिन आज से 15-20 साल पीछे चले हैं, सैलरी कम थी, हमारी सेविंग होती थी, बैंक में पैसे होते थे, घर में भी होते थे। अब ग्रेड 60 में जॉब कर रहे हैं, लेकिन जेब में पैसा कोई नहीं। कब से तनख्वाह नहीं मिली भाई? तकरीबन काफ़ी देर से ये चल रहा है, 20-20, 25-25 दिन सैलरियाँ लेट हो रही हैं। सिर्फ ये हमारे रेलवे की हैं, बाकी जो सरकारी इदारे हैं वो बिल्कुल राइट टाइम सैलरियाँ दे रहे हैं। हमारा महकमा जो तकरीबन 20-25 दिन, काफ़ी लोग हैं जिसको 4-4 माह नहीं अभी तक सैलरी मिली। मसला यही सिलसिला चल रहा है भाई जी। 2-2, 4-4 महीने सैलरीज लोगों को नहीं मिल रही, घर कैसे, फिर कितनी जिम्मेदारियाँ कोई भी नहीं। ये जब भी हम दुकानों वालों से लेने जाते हैं सामान वगैरह, सौदा सलब घर का, तो वो उनको कहते हैं कि हम सैलरी पे आपको पैसे दे देंगे, तो वो कहते हैं कि आप जाएं, आपकी तो सैलरी आती नहीं, आप कहाँ से पैसे मिलेंगे? पहले 2 मंथ हो गए हैं आपको, आप लोगों को पैसे दिए नहीं, अभी पिछले तो दें, फिर क्लियर करें, फिर आगे हम आपको सौदा देंगे। ये बात सुन के हम चुप करके आ जाते हैं। अब क्या करें, गुजारा कर रहे हैं, लोगों से उधार मांगते हैं, कभी इधर से उधार भी अब कोई भी नहीं दे रहा हमें, तो मसला बना हुआ है। इसलिए आप क्या करते भाई? मैडम ये रेलवे में मजदूर हूँ, TLA का। अच्छा, आपको तो डेली वेजर हैं, काम करते हैं, तो तनख्वाह पक्के मुलाजिम नहीं है? नहीं, हम ये 7 साल से कच्चे हैं, हमको ये कन्फर्म नहीं कर रही है, कह रहे हम 32,000 रुपया सैलरी देंगे। 7वें महीने को इन्होंने बजट बोला था, लेकिन वही 25,000 दे रहे हैं, तो बोझ क्लियर कर रहे हैं। घर में इतने खर्चे हैं, मीटर काट के ले गए वापटा लाए, बहुत परेशानी बनी है। 4 बच्चे हैं मेरे, बहुत परेशानी है, कोई मसला हल नहीं हो रहा है। कब से तनख्वाह नहीं मिली? 2 माह से नहीं आ रही। 25,000 मिलता है, वो भी 2 महीने से नहीं मिलता। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि करके फिर देते हैं, 3 माह के बाद, 2 माह के बाद ऐसे देते हैं हमें। भाई वो 2-3 महीने किस तरह से फिर गुजरते हैं? ऐसे ही उधार लेते हैं, कभी दुकान से ले लेते हैं। अब 3 महीने हो गए हैं, 7 बजे दुकान से लेते हैं, अब वो भी कह रहा नहीं देना, अब हम क्या करें वहाँ पे? क्यों तनख्वाह? घर के चूल्हे बांधे, बहुत परेशानी है। वो जो वापट वाले वो भी बहुत परेशान कर रहे हैं, इतनी टेंशन बनी है। ये 2 माह से ये 20,000 रुपये बिल है, बंदा क्या करे वहाँ पे? घर में एक पंखा चलता है, 20,000 रुपये बिल है, 25,000 तनख्वाह, 20,000 बिल दे लेंगे, 5,000 में हम क्या करेंगे? पूरा महीना कहाँ से निकालेंगे? काम पे भी आना है, घर में भी बच्चे भी हैं, माँ बाप भी साथ में है, क्या करेंगे वहाँ पे? नाज़रीन, ये रेलवे के एक अफसर भी आए हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, DS रेलवे हनीफ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मुलाजमीन के लिए आए हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या मसाइल हैं, और छोटे मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर घर की दाल रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। सर, सबसे पहले तो रीज़न क्या है तनख्वाहें छोटे मुलाजमीन को ना मिलना? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सरकारी इदारों। ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसकी वजह से जो है ना तनख्वाहों में डिले है। ये मसला हमने जो है ना वो हेडक्वार्टर के साथ भी रखा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के साथ भी रखा हुआ है। इंशाल्लाह उसको प्लान कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ इशू लेके, तो इंशाल्लाह उसको जो है ना वो हल करेंगे।
लेकिन सर प्लानिंग ही क्यों हम हमेशा सुनते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें एक मुलाजिम की अगर 20, 25, 40 हज़ार भी तनख्वाह है, उसको एक महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो कहाँ से खाए? देखिए ये मुल्क के जो माशी हालात हैं वो आपके सामने, और पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्क के जो एनवायरनमेंट है उसी में ऑपरेट करता है। तो जो मुल्क का जो इम्बैलेंस होता है वो इधर भी जो है ना वो रिफ्लेक्ट होता है। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसकी रेवेन्यू भी बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करें और वो बैलेंस अचीव करें, जिसमें इंशाल्लाह तनख्वाह में किसी किस्म रेलवे फिर खसारे में? रेलवे खसारे में अभी तक तो है। अभी तक है? जी जी। कब तक निकलेगी? इंशाल्लाह ये रेलवे कोई छोटी, जैसे अभी कहा कि ये 5वां सूबा है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा महकमा है। इसको खसारे से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत और बड़ी लंबी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी भी अच्छी नहीं है। तो रेलवे चूँकि कमर्शियल महकमा है तो ये एक पूरे इकनॉमिक एनवायरनमेंट में जो है ना वो फ्लरिश करेगा। तो ये हमारी ग्रोथ और मुल्क की ग्रोथ साथ साथ चलेगी। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि महकमा तरक्की करे और मुल्क भी हमारा खुशहाल होते इंशाल्लाह। मुलाजिमीन को तनख्वाहें कब तक मिलेंगी? बी टूर तो तकरीबन क्लियर हो चुका है और अब सी टूर इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम क्लियर करेंगे। और सर ये 1.5 साल से यही मसला चल रहा है, मुल्क भी तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क में भी माशी मसाइल हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान रेलवे मुसलसल खसारे में है। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है, गरीब मज़दूर का, गरीब मुलाजिम का क्या कसूर है? उसका घर कैसे चलेगा? उसके घर की दाल रोटी बंद होकर रह गई है अगर उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। सर खसारे में बता रहे हैं जी पाकिस्तान रेलवे, पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं। मुलाजिम का क्या कसूर है? मुलाजिम का घर बिना तनख्वाह के चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। देखें, पाकिस्तान रेलवे इसी मुल्क का एक हिस्सा है और पाकिस्तान के जैसे हुक्मरानों ने पाकिस्तान का खिलवाड़ा किया है कि पाकिस्तान बनने के 23 साल के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हैं। और पाकिस्तान रेलवे जो है, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान रेलवे मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की जंजीर है, खूबसूरत जंजीर है। कभी आप बेटा एक ट्रेन के डब्बे में ट्रैवल करके देखें तो आपको नज़र आएगा चारों सूबों की खूबसूरत अक्कासी एक ट्रेन का डब्बा करता है, खूबसूरत जंजीर है। अगर हुक्मरानों ने इस पर तवज्जो दी होती, नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे पे तवज्जो दी, बड़ी खुशाइन बात है, मैं कोई इतराज़ नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने ये बनानी थी, ऑरेंज ट्रेन बन गई है। मेट्रो बसों का महकमा बनाना था, बन गया। पाकिस्तान रेलवे क्योंकि गरीबों की सवारी है, उस पर गरीबों ने जाना था, उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। जबकि आप देखें आज इंडिया में महाराजा एक्सप्रेस जो चल रही है उसका जो किराया है 15 लाख रुपए पर पर्सन है, दूसरा किराया उसका 13 लाख रुपए है, सबसे कम किराया जो है वो 3 लाख रुपए है। पूरी एक कोच में वो ट्रैवल करती है फैमिली वहाँ पर। तो क्या पाकिस्तान से एक दिन बाद आज़ाद हुआ है? आप देखें चाइना पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, मलेशिया 1952 में आज़ाद हुआ है। अगर वो तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह है इस मुल्क पर जब से मुल्क बना है डाकुओं लुटेरों का कब्जा रहा है इस मुल्क के ऊपर। जब तक इस मुल्क के अंदर दयानत, हमने अभी भुगते हैं ना जी, पीडीएम की हुकूमत को भुगता है हमने। और एक और बात मैं आपसे भी करूँगा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सहाफ़ी हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान रेलवे फलाई अदारा है, कोई कहते हैं पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा है। तो अगर ये फलाई और दफाई अदारा है, हमने कभी नहीं देखा कि कभी हम यहाँ पर 22 मुख्तलिफ़ किस्म की टिकटें लोगों को फ्री देते हैं, हम आपको भी 80% डिस्काउंट देते हैं। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान वापडा ने किसी मस्जिद का बिल माफ़ किया हो? बल्कि अब तो आप जो है ना कब्रिस्तान में जहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है वहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है ना उसका भी 50 रुपये बिल आ रहा है। क्या रात को मुर्दे बैठ के टीवी देखते हैं वहाँ पर? तो ऐसे जालिम हुक्मरान रात भी इन्होंने अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान रेलवे के पास इस वक्त चाहे वो मुलाजमीन है, पाकिस्तान रेलवे के अफसरान है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कोई ऐसी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं कि दोबारा से? पॉलिसी रखता हूँ। बात यह है कि रेलवे के मुलाजमीन को ये लोग अछूत समझते हैं। मैं ट्रेड यूनियन ज़रूर हूँ, लेकिन मैं 5 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे स्टाफ कॉलेज में बतौर लेक्चरार जाता रहा हूँ। अब आप देखें, मैं इनको कहता हूँ अगर इंडिया इतना बूम पर गई है तो क्यों गया? चाइना चला गया, जापान चला गया, हांगकांग चला गया, वो किस तरह उन्होंने इतनी तरक्की किया? सिर्फ अपनी रेल की ज़मीनों पर, रेल की ज़मीनों पर। और पिछली हुकूमत ख्वाजा साद रफ़ीक एक अच्छा काम करके चला गया और चीफ जस्टिस साहब माजी के एक अच्छा काम करके चले गए हैं कि रेलवे की ज़मीनें रेलवे को दे दी गई हैं। अब यहाँ पर बिठाए ना को ला के बड़ा आदमी, यहाँ तो रेलवे के अफसर ने क्या ज़मीनों को बेचना है जी?
यहाँ पर आए को आदमी बुलाएं इनको, मलक रियाज जैसे लोगों को, इन्वेस्टरों को बुलाएं ना पूरी दुनिया से। रेलवे के पास इतनी प्राइम लैंड है कि उसके ऊपर बड़े बड़े टावर बनाएं, उसके ऊपर बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाएं। फैसलाबाद स्टेशन पर इतना बड़ा प्लॉट है, ये मेयो गार्डन के साथ इतने बड़े प्लॉट हैं कि वहाँ बुलाएं ना वालों को, कहें आके बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो चोरी चकारी में लगे रहते हैं, वो उससे बड़ा खुश हैं। तो जब तक इनकी विजन नहीं होगा तो रेलवे कभी ठीक नहीं। ट्रेन बेहतरी की तरफ या बदहाली की तरफ? रेलवे दिन ब दिन बदहाली की तरफ जा रही है, और मैं आपको ये बताऊं बल्कि रेलवे दिन ब दिन निजकारी की तरफ जा रही है। और मैं ये निजकारी तो हो ही रही है, साथ साथ एक एक ट्रेन की निजकारी तो हो। वो हम निजकारी इस तरह नहीं कहते, वो उसको मैं एक बेटी हैं, कुछ हम और लफ्ज़ उसके बारे में कहते हैं। हम कहते हैं करें रेलवे की निजकारी। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक यूनियन के सदर की हैसियत से कहता हूँ, लेकिन कौन सी? ओपन एक्सेस पॉलिसी बनाएं रेलवे में। ओपन एक्सेस पॉलिसी मीन्स है आपको चाहिए आप ऐलान करें कि जनाब यहाँ पर लोग अपने लोकोमोटिव लेके आएँ, लोग यहाँ पर अपनी कोचेस लेके आएँ। आप एयरपोर्ट से जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, जहाज़ आता है, एयरपोर्ट से फ्यूल लेता है, उड़ के चला जाता है, एयरपोर्ट पर टैक्स देता है। हम ये चाहते हैं हमारे ट्रैक पर लोग लाएं, अपनी ट्रेनें लेकर आएँ, इंजन लेकर आएँ। उससे क्या होगा? पाकिस्तान की आवाम को नौकरियां मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हम ये इसको मैं कहता हूँ, ये जो निजकारी कर रहे हैं यार। अभी तक जो अफसरान की तरजीहात में शामिल है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है, छोटे मुलाजमीन का सोचना। रेलवे अफसरान की जो आज हैसियत है वो ऐसी है जैसे इस रेल के मजदूर की। उनको तनख्वाहें 19 दिन बाद मिल रही है। जब तक, मैं खुलकर कह रहा हूँ, जब तक हमारे कौम के सिपा सलार, पाकिस्तान की फौज के सिपा सलार जनरल साहब, जिन्होंने बॉर्डरों पर से स्मगलिंग बंद करवा दी है, जिन्होंने एक शिकंजा कस दिया है कि आज पाकिस्तान में डॉलर जो उस्मान की तरफ जा रहा था आज नीचे आ गया है, तो रेलवे में कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि रेलवे ठीक नहीं हो सकती? असल बात ये दयानतदार लोग आए यहाँ पर, कॉम्पिटेंट लोग आए भाई। पहले भी तो यही बॉर्डर थे ना, पहले भी तो यही बॉर्डर थे, क्यों स्मगलिंग होती थी? आज स्मगलिंग क्यों बंद हो गई है? किसी ने वहाँ पर थप्पड़ मारे हैं ना, जब वो थप्पड़ मारेंगे तो हर निज़ाम ठीक हो गया। और आप देखें इंशाल्लाह ये डॉलर 225 पर भी आएगा और बड़ी जल्दी आएगा। ये जानबूझकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और मैं कहूँगा जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उनको जनाब उल्टा लटकाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं, तब ये पाकिस्तान ठीक होगा। एक पार्टी लाहौर से लूट मार करके लंदन चली जाती है, एक पार्टी लूट मार करके जाकर दुबई बैठ जाती है। मेरे रेल के मजदूरों का क्या गुनाह है? ये गैंग मैन देखे कहाँ सर आए हैं? आपको कितने दिन हो गए तनख्वाह नहीं मिली जी? बेटा बोले, बताएं जी। पौने 2 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली, सानू 2 माह हो गए तनख्वाह नहीं मिली, और टीएल को 4 माह हो गए। सानू पैसे आउणगे ना, गड्डियां चलणगी, 15 गड्डियां जांदे, 15 गड्डियां होंदियां सा, जिद्दे एक गड्डी छाली पर चलाई ओही बंद कर दित्ती। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਕੱਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਈ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਉਣੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਛੱਤਾਂ ਪੈ 500 रुपया किराया दे के जाने पे, कोई पुछदा नहीं, कोई दसदा नहीं। ये देखें, ये जो रेलवे का में आए हैं, ये जो यहाँ आए हैं, कोई सुबह 4 बजे घर से निकला है, ये यहाँ पर कोई बसों पर आए हैं, कोई कल रात ही यहाँ पर आके हमारे दफ्तर में सो गए थे। मैं कह रहा हूँ रेलवे का निज़ाम जो है ख़राब किया जा रहा है, और तनख्वाहों को भी तंग किया जा रहा है। अभी 1.5 माह 2 माह हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिली है रेगुलर मुलाजमिन को। टीएलए को 4 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। किधर जाएगा टीएलए और परमानेंट जो है, किधर जाएंगे? रेलवे जो बिजनेस, कभी बिजनेस बंद कर देते हैं, कभी शालीमार बंद कर देते हैं, तो कभी कौन सी फिर बंद कर दी। चंगी भली चली सी, फिर बंद कर दी। परसों पुल बैठा इतों लाहौरों चलाई सीधी मुल्तान जा खिलारी, कितने खिलारी ने बस हलार स्टाफ तो सवारी पा के जाता ना, बस हलार बार स्टाफ कर देना, इन्हें थ्रू कर भजा के लंघाती सारे टेंशनों को। तो पुछने वाला सवारी नहीं पकड़ी नहीं।
हाँ जी, वो ये है कि घर में चूल्हे नहीं चल रहे, 2 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली। आप ये देखें कि बच्चों की फीसें हैं वो नहीं अदा हो रही है, वो बच्चे निकाल रहे हैं स्कूल से, वो बच्चे जाते हैं वो शर्मिंदा होते हैं, पापा फीस दें हमें टीचर डांटती हैं हमें, तो वो स्कूल से वो 1 या 2 या 5 दिन या 10 दिन देंगे। अब 2 माह बच्चे को कौन स्कूल में पढ़ाता है? चलेगा घर, तनख्वाह नहीं मिली, बस भाई 10। देखिए जी, हमें तनख्वाह की वजह से बच्चों की फ़ीस भी बढ़ गई है। अब फीस दोगे पैसे नहीं है, बिल भी है और ख़र्चा भी इतना हो गया है कि हर चीज़, पेट्रोल, दालें, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी उन्होंने बढ़ा दी है। अब ना फ़ीस हम दे सके हैं जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। हमें 2 महीने से ऐसे ही 2 महीने के 2 साल से हमें तनख्वाहें बहुत लेट की जा रही हैं, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। अब कहाँ से राशन डालें, कहाँ से हम कोई चीज़ लाएं और बच्चों की फीस ही दें, ठीक है। अब तो यही है कि लोग बंदे खुदकुशी करने लगे हैं, ठीक है, जितना हालात कर दिए हैं इन्होंने। हमें रेलवे मिनिस्टर और शहबाज शरीफ से अपील है कि आप इधर भी देखें कि एक मज़दूर काम कर रहा है, ठीक है, उनकी तनख्वाह नहीं है, ठीक है। अब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है, तनख्वाह नहीं है। आपकी मेहरबानी हमें तनख्वाहें रेट टाइम दी जाएं, नहीं तो लोग मरेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, फिर देखें वो क्या कुछ नहीं है। क्या हो गया पाकिस्तान रेलवे के साथ? पाकिस्तान रेलवे के साथ ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये बुरे हालात हैं। मौजूदा हुक्मरानों का किया धरा सारा, पहले वो MRD क्या बनी हुई थी जो PDM क्या, पहले उन्होंने किया। अब ये काकड़ साहब आ गए, इन्होंने तो कड़ाके निकाल दिए महंगाई से। एक आम आदमी जो है जिसकी पेंशन इस वक्त 22,000 साढ़े 22,000 है, उसको 17,000 साढ़े 17,000 का बिल आ रहा है। अब वो बिल दे, खाना खाए, अगर वो बिल नहीं दे सकता तो उसका मीटर काट के ले जाएगा, गरीब आदमी उसका मीटर भी नहीं लग सकता। ये मैंने लाहौर न्यूज़ को 4 अप्रैल के एक इंटरव्यू में कह दिया था। आज सारी बातें सामने आ रही हैं। गलबन आपने इंटरव्यू लिया था महंगाई के हवाले से, तो उसमें लाहौर न्यूज़ ने चलाया था, बड़ा इसको पजीराई हासिल हुई। और मैंने एडवांस कह दिया था कि मुल्क की हालात ये होने वाले, जब चोर डाकू जब होंगे, लायदा के नाम पे पाकिस्तान बना था हमारा, उसके बाद डाकुओं का कब्जा हो गया, उसके बाद कोई अपना हो ही नहीं रहा, उसका एहतसाब कोई नहीं हो रहा, सब जाली। सर, मुलाजमिन को मिल जाएंगी तनख्वाहें? देखें जी, एहतजाज का फ़ायदा होगा? एहतजाज को तो फ़ायदा हो गया, ऐसी तो बात नहीं है। हम इनको चैन से तो नहीं बैठने देंगे। मैंने आज कहा है कि अगला जलसा अगर हमें तनख्वाह ना मिली तो GM के कॉरिडोर में होगा। हम समझदार लोग हैं, हम मरला वाइज काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की कोशिश है कि ट्रेन को बंद किया जाए। हम ट्रेन चलाने वाले लोग हैं, ये रोटी रोज़ी हमारी इस ट्रेन के साथ ही मुंसलिक है। चंद गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे पुरअमन तरीके के साथ। बर्रे सगीर बना को जहाँ पर बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई थी, वहाँ पर सैयद अहमद शहीद ने एक तहरीर के साथ भी बहुत कुछ किया था। तो हमारी पुरअमन जद्दोजहद रंग लेकर आएगी और इंशाल्लाह चंद दिन तक इनको तनख्वाहें मिलकर रहेंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान रेलवे तरक्की की बजाय मुसलसल नीचे, और अब तो बेचारे हमारे मजदूर सड़कों पे तनख्वाहों के लिए 20-20, 25-25 हज़ार काम करके भी नहीं मिल रहा। जी, इस वक्त जो मजदूर है रेलवे का, वो बेबसी की और कसमपुरसी की तस्वीर बना हुआ है। हमारे घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, हमारे बच्चे फीसें ना होने की वजह से स्कूलों से फारिग हो चुके हैं, हमारे घरों में बिजली के मीटर कटना शुरू हो चुके हैं क्योंकि हम बर वक्त बिलों की अदायगी में नाकाम हैं। हमारे बूढ़े वालिदैन जब हम घर जाते हैं तो जो उनकी दवाई दारू का सिलसिला होता था वो हम कर नहीं पा रहे। हम बहुत परेशानी के आलम में हैं, हमारे घरों में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और अंधेरों के डेरे हैं। रेलवे का मजदूर इस वक्त जो है बेबसी और लाचारी की तस्वीर बना हुआ है। मेरी अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि खुदारा 80,000 ख़ानदानों के हाल पर रहम करो। ये भी पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और ये हमारी रेलवे के मज़दूर हैं जो इंतहाई कसमपुरसी के आलम में भी आपने सुना होगा कि रेलवे का पहिया रवा दमा रखे हुए हैं और अपने जो हमारी रेलवे है एक यकजहती की अलामत है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको रवा दमा ज़रूर रखेंगे। हमारे हाल पर भी रहम के और हमारी तनख्वाहों का इंतजाम किया जाए। तनख्वाहों के बगैर कैसे गुजारा? जी, ये आप आवाज़ें सुन रही है ना, ये जो आवाज़ें सुन रही है, ये वक्त के हुक्मरानों को, यजीद के औलाद को बता दो कि मजदूर मर गया है सिर्फ तुम्हारी हरकतों से। तुम्हारे दफ्तरों में जो काम होते हैं मजदूर को नहीं पता। अरे गरीब मकान के नीचे आके शहीद हो जाए और तुम लच्छेदार आवाज से कहो कि हम हमदर्द हैं, इधर आके तुम बास्केट पहन के आवाज करो मजदूरों से कि आओ मजदूरों सैलरी लेके देंगे। कहाँ से सैलरी लेके दोगे? तुम्हारी तो सैलरी आ गई है, गरीब मर रहा है।
तुम्हें क्या पता है? अरे हेडक्वार्टर में जो बैठा है FEDCO और ये जो CO है, ये है जो, इनको क्या पता कि मजदूर के हालात क्या हैं? इनको क्या पता? ये सिर्फ आएंगे, लच्छेदार बात करेंगे, आप लोगों को गुमराह करेंगे, इसी तरह हम चले जाएंगे। इनकी आवाज और इनके गलों को दबाना होगा, तब हमें तनख्वाह मिलेगी, तब हमें तनख्वाह मिलेगी। ये क्या करेंगे? ये FEDCO कहते हैं भाईजान बिजली क्या है? ये की मौत सस्ती हुई पड़ी है। कब से रिटायरमेंट? मैं 20 को जा रहा है, 60 साल हो गए मुझे। गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? गरीब बंदा भूखा है, बिजली का बिल आया, चाहे रसोई गैस का बिल आ गया, वो अब गरीब बंदा पेंशन कहाँ से पूरी करेगा? वो दे रहे नहीं हैं गरीब बंदे को पेंशन। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिलती? पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा। चलो पहले 16 तारीख इन्होंने सैलरी रखी है, 16 तारीख कैरेजलों की सैलरी रखी है, बाद में ये डूब ही गए हैं, किसी को सैलरी दे नहीं रहे। अगली 16 आ गई है, बिल हमारे बंद हो गए हैं। 28 तारीख को बिल बंद हो जाता है और 28 तारीख को फिर बिल बंद हो गया, सैलरी अभी नहीं आई, तो बच्चे क्या करें घर में? 2 महीने हो गए, तनख्वाहें नहीं आ रही, बिजली के बिल नहीं जमा करा सके, इसलिए बहुत महंगाई से तंग आए हुए हैं हम। ये भाई है, इसका बिजली का मीटर। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और हर घर की मिलती जुलती ही कहानी है, क्योंकि जो मज़दूर के मामलात है, जो हालात है, जो घर हैं, वो एक जैसी कहानियाँ ही पेश कर रहे हैं। और वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मुलाजमीन, दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका आके काम तो कर रहा है, लेकिन उनको 2-2 महीने भी तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो शदीद इस वक्त अगर कहा जाए कि मायूस कुन सूरत हाल में है तो ये गलत नहीं होगा। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।